अगला सवाल है 60 मानों का औसत 40 है तथा 40 मानों का औसत 60 है, सभी मानों का औसत ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 60 वैल्यूज इज 40 एंड द एवरेज ऑफ 40 वैल्यूज इज 60, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल दी वैल्यूज। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 60 मानों की बात करूं, अब 60 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो भाई शॉर्ट में लिख लेते हैं भाई सम ऑफ 60, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x4 टिल 60 उन सबको जोड़ेंगे तो सम ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाएगा। फिर जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सम 60/60, और ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 40, जो कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, अब सम ऑफ 60 की वैल्यू आ कितनी गई 40 गुणा 60, तो 6 चक्को 24 और 2 जीरो आप लगा दो। इन द सेम वे यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस वन, आप इसको भी बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा सम ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो अपॉन में 40 फिर इज इक्वल टू में 60 आएगा, फिर 40 को वहां ले जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कितना बनेगा 2400। अब बोल रहे कि भाई सबका एवरेज निकाल दो, तो इसको और इसको जोड़ दो, सम ऑफ 60 प्लस सम ऑफ 40, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। तो जो ऊपर मैंने लिख दिया है सम ऑफ 60 प्लस सम ऑफ 40, ये क्या हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो भाई कितने प्रेक्षण है टोटल 60 यहां पे और 40 यहां पे, तो 100, तो 4800 बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 48 आपका क्या आ गया राइट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 है, यदि इनमें कक्षा अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। The average age of 20 students of a class is 21 years. If the age of the class teacher is also included in this, then the average increases by 1 year. Find the age of the class teacher. तो देखो आपको करना क्या है, अगर मैं टीचर की एज को पहले इंक्लूड नहीं करूं, सीधे स्टूडेंट के एज की सम का बात करूं, यानी स्टूडेंट की एज को आप जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा सम ऑफ 20 अपॉन 20 बराबर कितना है 21 है। तो अगर सभी स्टूडेंट की एज का सम कर दिया जाए तो ये निकल के आ रहा है 21 गुणा 20, यानी 21 दूनी 42, 420 ये निकल के आ रहा है। इसको एक क्वेश्चन मान ले लो, ठीक है। और कक्षा अध्यापक की आयु को आप जोड़ते हैं तो मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई सम ऑफ 20 प्लस मान लो जो कक्षा अध्यापक है उसकी आयु एज है, मतलब उनकी आयु एज है, तो इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल आपका 21 हो गया। ठीक है, तो आपने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दिया अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, तो कितना आएगा भाई एवरेज 1 बढ़ गया है, पहले 21 था अब क्या हो गया 21 प्लस 1 22 हो गया है। तो आपका कितना आ गया है सम ऑफ 20, इसका मान कितना है पहले इक्वेशन देखो 420 प्लस एक्स, और ये 21 वहां जाके गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 21 गुणा आ जाएगा 22, तो 22 एकम 22 हासिल लगो 2, 22 दूना 44, 44 दो 46, 462, तो x बराबर 462 माइनस 420, यानी जो x का मान है वो आ गया आपका 42 साल। जो अध्यापक हैं उनकी आयु कितनी है 42 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 क्रमांगत विषम संख्याओं a b c d तथा e का औसत 47 है। a तथा d का गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। अगर आपको याद हो एक ऐसा क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में भी आया था, 5 नंबर दिए थे और क्रमांगत विषम संख्याएं थी, तो उनका एवरेज कितना निकल के आया था a+4 ये निकल के आया था। वहां पे स्मॉल a था, यहाँ पे कैपिटल a है। अब प्रोसेस आपको बताइए कैसे करना है। तो ये एवरेज a+4 निकल के आया, किसके इक्वल है 47 के इक्वल। मैं वापस से वो प्रोसेस करके नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। आई होप अगर आपको नहीं आया, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज वापस जाके उस प्रोसेस को देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि a+4 आया कैसे। तो यहां से a का मान कितना निकल के आया 47 - 4 यानी कि 43। तो भाई आपको d निकालना है, तो a फिर अगला a+2, उससे अगला a+4
उससे अगला a प्लस 6, तो d यहीं पे आएगा ना, ये a, ये b, ये c और ये d, तो d कितना आ गया 43 प्लस 6 यानी कि 49। तो 49 और 47 को आपको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसमें पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो आप क्या करेंगे, 49 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 में 6 ऐड करेंगे आपका 28 में 6 ऐड करेंगे 34, तो ये आपका आ गया 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16, 3 19, तो ये कितना आ गया 3 6 4 10, 9 3 12 और 1 13, ठीक। और ये आपका आ गया 2 2303 23, मैंने कहा गड़बड़ की, 9 3 12, एक सेकंड, 7 नाम 63, हाथ से लगो 6, 7 चौको 28 और 6 34, फिर 4 नाम 36, हाथ से लगो 3, 4 चौको 16, 16 3 19, 3 का 3 ऐसे ही, 6 4 10, हाथ से लगो 1, 10 3 13, हाथ से लगो 1, 2304, 2303, ये तो कहीं दिख नहीं रहा। ओ, एक बहुत बड़ी गलती कर दी है दोस्त, और ये गलती बहुत लोगों से हो जाती है, हर अच्छे अच्छे इंसान से हो जाती है। यहाँ पे 49 तो समझ में आ रहा है, बट 47 कहां से आया? 47 तो भाई एवरेज दिया है ना, आपको लेना है कितना 43, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरे से, यहाँ पे होगी, आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो भाई आपको 43 को 47 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी 43 को, ये डी है आपका, 43 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, तो 43 एंड 49, 9 3 27, हासिल लगो 2, 9 चौको 36, 2 38, 4 3 12, हासिल लगो 1, 4 चौको 16, 1 17, तो 7 का 7 ऐसी, 8 2 10, हासिल लगो 1, 7 3 10 11, हासिल लगो 1, तो 2 2107, तो 2107 ऑप्शन ए। तो भाई थोड़ा साफ साफ लिख लेना और दिमाग एक जगह रखना, फोकस से करना, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान रखना है, गुणा का, भागा का, जोड़ने का, घटाना तो खैर यहाँ तक बहुत कम, लेकिन आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे जरा सी गलती ऑप्शन मैच नहीं होगा, और साथ में आपको नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो सीधे आप ज्यादा सोचोगे नहीं, सीधे इस पे टिक मारोगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गलती अच्छे अच्छे से हो जाती है, तो ध्यान रखना है दोस्त कि थोड़ा फोकस करके आपको काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका, 5 संख्याओं का औसत 5 है, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, तो शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखिए 5 नंबर है भाई, तो सम ऑफ 5 अपॉन 5 कितना आएगा दोस्त? कितना दिया है? 15, सॉरी 15 नहीं है, 5, औसत 5, ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 5 है, तो सम ऑफ 5 कितना निकल के आ गया दोस्त? 25। अब क्या करना है आपको? तो शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा? तो भाई 3 संख्याओं का योग आपको 15 भी दिया है, इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, तो सम ऑफ 3 ये आपका 15 है, तो सम ऑफ 5 में से सम ऑफ 3 को माइनस करोगे तो बाद वाले दो नंबर जो हैं उनका सम निकल के आ जाएगा, सम ऑफ 2। इस सम ऑफ 5 में से सम ऑफ 3 को माइनस करेंगे, सम ऑफ 2 बचेगा, तो कितना आएगा? 25 माइनस 15 10। अब इस सम ऑफ 2 का क्या निकालना है? एवरेज। तो भाई दो नंबर है, उनका एवरेज कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पे 2 से भाग और यहाँ भी 2 से भाग, 2 पंजे 10, और ये क्या हो गया? 2 नंबर का एवरेज। तो 5 आंसर है, और 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आप बेधड़क नन ऑफ दीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से पहली संख्या शेष दो संख्या के योगफल का 1/4 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 60 इफ द फर्स्ट नंबर अमंग दीज इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो मान लेते भाई नंबर आपके 3 ही है, तो A B C ले लो, ठीक है। इनको जोड़ के कितना आ रहा है भाई? 9। इन 3 संख्याओं का औसत 60 है, तो भाई आना चाहिए A प्लस B प्लस C बराबर 180, ठीक है। तो यार इसने बोला है जो पहला नंबर है, द फर्स्ट नंबर अमंग दीज इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग 2, तो भाई ये ऐसा बनेगा, A is equals to 1/4 into sum of remaining 2 means B plus C, बाकी दो B और C तो बचे, तो ये ऐसा आपको दिया है, तो ये 4 को उस साइड ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो ये 4A is equals to हो जाएगा B plus C,
अभी 4 मतलब b प्लस सी की जगह आप 4a डाल दो। कहां पे? इस वाली इक्वेशन में, इसको 1 बोल दो। इसमें 4a की मतलब b प्लस सी की जगह क्या डाल दो? 4a डाल दो। तो यहाँ पे आपका a प्लस 4a बराबर 180। तो यहां से 5a बराबर 180। तो यहां से a का मान आ गया 5 तिया 15 और 3 बचा 5 छिक्का 30, राइट। 5 से 15, 180 में 5 से डिवाइड लगेंगे, 5 से 15 और 3 बचा तो 5 छिक्का 30 हो गया, नहीं a की वैल्यू 36 आ गई। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे राइट आंसर मिल गया। तो आई होप गाइस कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना कैलकुलेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपका हाथ साफ होगा। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।